विया क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में पहला टॉपिक होगा हमारा न्याय निगमन। तो आइए न्याय निगमन टॉपिक को समझते हैं। न्याय निगमन में बेसिक्स को समझते हैं, जिसमें आपको कुछ कथन दिए गए होंगे और उन कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम बनाने के बाद में कुछ निष्कर्ष दिए गए होंगे, उस निष्कर्ष के आधार पर आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही और कौन सा गलत है। तो कुछ बेसिक को समझते हैं अपन। जैसे पहला बेसिक है कि सभी ए बी हैं, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सभी ए बी हैं, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ये पहला बेसिक है सभी का। उसके बाद कुछ ए बी हैं, तो कुछ के लिए जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये ए और कुछ क्या है ये बी है। ये हुए अपने दो बेसिक। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं तो कुछ ए बी हैं। तीसरा तरीका होगा कि देखो कि कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ क्या हो जाएगा बी। कोई ए बी नहीं है तो ए और बी का डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा अलग। चलो इससे आगे, ये हो गया इसके बेसिक। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ए बी के अंदर आ जाएगा। कुछ ए बी हैं तो ए और बी दोनों आपस में कुछ थोड़ा थोड़ा काटेंगे। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब अपन इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला है कथन, पहले बेसिक पर आधारित प्रश्न लेते हैं कि सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं। यह है अपने कथन। और इन कथन के आधार पर आपको बनाना है डायग्राम, और फिर आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। उसमें से आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता। तो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। सभी ए बी हैं, ये ए, सभी ए क्या हैं बी हैं। फिर सभी बी सी हैं, तो इस जितने भी बी हैं वो क्या हैं आपके सी हैं। और सभी सी डी हैं, सभी सी भी क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये प्रश्न दे रखा है, डायग्राम बन गया। अब आपको यहां दिए जाएंगे निष्कर्ष। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। पहला, इसमें दिया जाएगा कि सभी बी डी हैं। दूसरा, सभी ए डी हैं। तीसरा, सभी ए सी हैं। ये तीन निष्कर्ष अपन पहले देखते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए आपको, जैसे कि ए सभी ए बी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अंदर से बाहर सभी वाली स्थिति सही होगी। सभी ए बी हैं, हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो सभी ए बी हैं, इसका मतलब सभी वाली स्थिति इसकी क्या होगी सही होगी। एक और कंडीशन देखते हैं, सभी और ये बी की देखते हैं। अब इसमें देखते हैं सभी बी ए हैं, बाहर से अंदर। जब भी अपन बाहर से अंदर आ रहे हैं और सभी की स्थिति होगी वो होगी अपने गलत। क्या हो जाएगी गलत होगी।
बाहर से अंदर सभी वाली स्थिति क्या होगी? गलत। कथन है कि सभी बी ए हैं, तो ये कथन निष्कर्ष सभी बी ए हैं, तो ये निष्कर्ष हो जाएगा गलत। अगर ऐसा हो सभी ए बी हैं, जैसे देखो इनमें से तीनों में से कौन से सही और कौन से गलत है, उसके बाद में और निष्कर्ष लेंगे। सभी ए डी हैं, सभी ए डी हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, सभी ए डी हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा है सभी ए डी हैं, सभी बी डी हैं, अब है सभी ए डी हैं, तो सभी ए डी है, तो इसमें भी अपन अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? सही है। सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर जाने की स्थिति में ये भी क्या होगा? सही। अब अपन और निष्कर्ष लिख लेते हैं यहाँ। चौथा कि सभी डी ए हैं। पांचवा सभी सी ए हैं। छठा सभी डी ए है। ये निष्कर्ष देखना, इनमें क्या है? सभी डी ए हैं, सभी डी ए हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो सभी वाली स्थिति क्या होगी? गलत होगी। यानी कि सभी डी ए हैं, गलत। सभी सी बी हैं, सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, ये भी क्या होगी? गलत। सभी डी ए हैं, सभी डी ए हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो ये भी स्थिति क्या होगी? गलत। अब अपन इन पर आधारित कुछ वाले निष्कर्ष ले लेते हैं। पहले इनको लिख लेना आप वीडियो रोक कर, फिर मैं इनको मिटा रहा हूँ। और निष्कर्ष देखते हैं कुछ वाले। सातवां, कुछ ए डी हैं, कुछ डी ए हैं। दो निष्कर्ष और लिखे मैंने। अब आपको देखना है, इससे पहले हमने देखी सभी वाली इस कंडीशन, अब हम देख रहे हैं कुछ वाली स्थिति। तो आपको क्या करना है? कुछ ए डी हैं, कुछ ए डी हैं, अंदर से कुछ ए डी हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, और कुछ डी ए हैं, कुछ डी ए हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो कुछ वाली स्थिति चाहे अंदर से बाहर हो, चाहे बाहर से अंदर हो, दोनों कंडीशन में सही होगी। जैसे यहाँ देख लेते हैं अपन, अंदर से बाहर कुछ वाली स्थिति सही, और बाहर से अंदर कुछ वाली स्थिति सही। तो इस स्थिति में दोनों कंडीशन आपकी क्या होगी? सही होगी। कुछ में चाहे अंदर से बाहर हो, चाहे बाहर से अंदर हो, दोनों स्थितियों में कुछ वाले जो कथन होंगे वो क्या होंगे? सही होंगे। ये हमारा था पहला बेसिक, और पहले बेसिक पर आधारित हमने एक एग्जाम्पल किया और उसके अकॉर्डिंग अपने सभी वाले कथन समझे, सभी वाले निष्कर्ष समझे, और कुछ वाले भी निष्कर्ष समझे। इसके बाद अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ वाला, और उसके अकॉर्डिंग अपन कथन देकर निष्कर्ष को समझते हैं। ये बेसिक है। मुख्य बात यही है कि सभी ए बी हैं, अंदर से बाहर सभी वाली स्थिति सही होगी, और बाहर से अंदर सभी वाली स्थिति सही नहीं होगी, और अंदर से बाहर कुछ वाली स्थिति सही होगी, और बाहर से अंदर भी कुछ वाली स्थिति सही होगी। मेन बेसिक इसका यही था, इस प्रकार के डायग्राम का। अब अपन कथन लिखते हैं। कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। ये दो कथन दे रखे हैं, और इन कथन पर आधारित आपको बनाना है डायग्राम। फिर डायग्राम बना के आपको कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत। तो अपन डायग्राम बनाते हैं। कुछ के लिए मैंने पहले बता दिया था बेसिक कैसे बनेगा। कुछ ए
बी हैं, कुछ लेना है थोड़ा सा इधर से, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा। और इसका डायग्राम ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये ए, ये बी और ये सी, कुछ बी सी भी इसमें साथ ले सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन कैसे होगी वो लास्ट में अपन समझेंगे। लेकिन फिलहाल इस डायग्राम, इस दोनों कथन को आपको ऐसे दर्शाना है। अब देखो आपको दिए जाएंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या दिए जाएंगे, देखो इसमें दिया जाएगा कि कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। तो दिखाई दे रहा है, देखो कुछ ए सी हैं, क्या देखो कहीं मिल रहा है? हो सकता है, संभावना व्यक्त नहीं करनी है, आपको देखना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो वो निष्कर्ष सही है, अगर नहीं हो रहा है तो वो निष्कर्ष गलत है। तो कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं नहीं है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कथन हो जाएगा गलत। फिर कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सही। तीसरा कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन मैंने वो डायग्राम बनाया था, वो अपन लास्ट में अलग से ऐसा ही उदाहरण लेके अंतिम लास्ट में समझेंगे। देख लो ये कुछ पर आधारित एक एग्जाम्पल था। कथन कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो कि कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा और इसके जो निष्कर्ष होंगे वो देख लो क्या हो सकते हैं। आपको कथन दिए जाएंगे और निष्कर्ष भी दिए जाएंगे, आपको डायग्राम बना के बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। दिया जाएगा कुछ ए सी हैं, आपको डायग्राम को देखकर ही बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें नहीं दे रहे हैं, तो ये कथन हो जाएगा गलत, निष्कर्ष हो जाएगा गलत। कोई ए सी नहीं है, इस निष्कर्ष को देखो, कोई ए सी नहीं है, तो इस डायग्राम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, सही। कोई ए सी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी ए सी नहीं है, पास पास में भी नहीं है, तो ये हो जाएगा सही और ये आपको हो जाएगा गलत। ये था तीसरे बेसिक पर आधारित प्रश्न उदाहरण। देखिए इससे आगे एक और एग्जाम्पल, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं और उसके बाद में कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है या कोई भी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सभी ए क्या है, बी, सभी ए क्या है, बी, और कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, तो सी का अलग बनाना है। मना किसका कर रहा है, सी का बी से।
अब आपको ये देखना है, अगर सी का बी से मना है तो ए से भी क्या होगा, मना ही होगा, क्योंकि ए जो पड़ता है वो बी के अंदर ही पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर बी का मना कर दिया सी से, तो सी का ए से भी क्या होगा, मना ही होगा। अब अपन देख लेते हैं निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष यही होगा आपके, कि कुछ ए सी हैं, दूसरा सभी ए सी हैं, तीसरा कोई ए सी नहीं है। कुछ ए सी है, डायग्राम को देखना और बताना है। कुछ ए सी हैं, है क्या ए और सी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, बिल्कुल ये निष्कर्ष एकदम सही है। इसी पर आधारित अपन कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। निष्कर्ष, चौथा निष्कर्ष है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है। पांचवा, कुछ ए बी है। अब देखो इसमें कुछ ए बी है, मैंने आपको बताया था कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ वाली स्थिति सही होगी। कुछ ए बी है, ए बी है, अंदर से बाहर जा रहे हैं, कुछ वाली कंडीशन क्या होगी, सही होगी, तो ये निष्कर्ष होगा सही। फिर है कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो कुछ बी ए हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, कुछ वाली स्थिति बाहर से अंदर, कुछ वाली स्थिति क्या होगी, सही होगी, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो इस पर आधारित अपने 5 निष्कर्ष देखे। कथन दिए जाएंगे आपको, डायग्राम को आपको बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में निष्कर्ष आपको दिए जाएंगे, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। देख लो इसको। अब आपको कथन दिए जाएंगे कि सभी ए बी हैं, कुछ बी सी है, कुछ ए सी है। तो पहले आपको बनाना है इसका डायग्राम। इसका डायग्राम बना के फिर आपको निष्कर्ष देखने हैं। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सभी को पता है सभी ए बी हैं। जब भी आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें, आप पहले वीडियो को रोक के कथन को देखें और कथन को देखकर इनका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक डायग्राम सही नहीं बनेगा आप निष्कर्ष का सही जवाब नहीं दे पाओगे। सभी ए बी हैं, कुछ ए सी हैं, तो कुछ ए, यहाँ से आपको ए को काटना है और ये करना है सी। कुछ ए सी हैं। कई बच्चे ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, ए हो गया, ये हो गया बी, और ये कुछ ए क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, सभी सी क्या हो जाते हैं, बी हो जाते हैं। जबकि ऐसा तो हमें कथन में दे ही नहीं रखा है, तो सभी सी को अपने को बी नहीं करना है। इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। फिर आपको दिए जाएंगे निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष पहला होगा कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। डायग्राम के अनुसार बी भी कट रहे हैं ना सी के साथ में, कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखो बी भी कट रहा है सी के साथ में। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा देखो, ये देखो कुछ सी ए है ना, सही है।
तीसरा, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। तो सभी बी ए हैं, निष्कर्ष क्या है? सभी बी ए हैं। तो बाहर से अंदर सभी बी ए हैं, बाहर से अंदर सभी वाली स्थिति क्या होगी? गलत। बाहर से अंदर सभी वाली स्थिति गलत, सभी बी ए हैं। बाहर से अंदर कुछ वाली स्थिति सही हो सकती हैं, अंदर से बाहर कुछ वाली स्थिति सही हो सकती हैं, अंदर से बाहर सभी वाली स्थिति भी सही हो सकती हैं, लेकिन बाहर से अंदर सभी वाली स्थिति कभी सही नहीं होगी। तो इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल आए तो उसके लिए ये आपको कथन ऐसे दिए जाएंगे, डायग्राम ऐसे बनाना है और उस पर आधारित ये क्या होंगे? निष्कर्ष होंगे। उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, सभी ए बी हैं, सभी सी बी हैं। कॉमन आ जाए, दोनों कथनों में कोई चीज़ कॉमन आ जाए। इसमें सभी ए भी बी हैं और सभी सी भी क्या है? बी हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम महत्वपूर्ण है। सभी ए बी हैं और सभी सी भी क्या है? बी। तो यहाँ आपको लिखना है सभी सी बी हैं, सभी ए भी बी हैं और सभी सी भी क्या है? बी हैं। अब निष्कर्ष इसके क्या आएंगे देख लो। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष आएगा कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। दूसरा, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। तीसरा महत्वपूर्ण है, कुछ ए सी हैं। ये दोनों तो हमने पहले समझे हैं। देखो, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे ना? अगर नहीं दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? गलत। कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, मतलब बाहर से अंदर आ रहे हैं। बाहर से अंदर आ रहा है तो कुछ वाली स्थिति चाहे अंदर से बाहर हो चाहे बाहर से अंदर हो, दोनों कंडीशन में कुछ वाली स्थिति सही होगी। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये इस प्रकार के डायग्राम के आधार पर ये एग्जाम्पल था, उसको देख लीजिए। अभी हमने सेकंड एग्जाम्पल जो समझा था कुछ वाला, कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, उसके अनुसार जो संभावना बन रही थी एक और अलग डायग्राम की, उसको देखते हैं पहले। जैसे कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। एक तो डायग्राम ऐसे बन सकता है और एक डायग्राम बन सकता है इसका ऐसे, कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। तो ये दोनों डायग्राम बन सकते हैं। अब मैं आपके सामने दो निष्कर्ष लिख रहा हूँ, उनको आपको देखना है। पहला, ये या वाली कंडीशन है, इसमें देखना है कि पहला है कुछ ए सी हैं और दूसरा कोई ए सी नहीं है। कुछ ए सी हैं, कोई ए सी नहीं है। अब आप इस आकृति को देखो तो इसमें आपको क्या लगेगा? कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा गलत। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, बिल्कुल सही है।
इस आकृति के अनुसार ये हो जाएगा आपके गलत और ये हो जाएगा सही। अब इसकी आकृति ऐसे भी, डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता है ना। तो इसको देखो, अब कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए बी सी नजर आ रहे हैं। इस डायग्राम के अनुसार ये हो जाएगा आपके सही, कोई ए सी नहीं है, बिल्कुल गलत है, ए सी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस डायग्राम को देखें तो ये हो जाएगा गलत और ये सही, इसको देखें तो ये सही और ये गलत। अगर ऐसी कंडीशन में आपको देखना है ऑप्शन क्या दे रखे हैं। अगर ऑप्शन में दे रखा है कि या तो कथन 1 या कथन 2 अनुसरण करता है तो वो सही करना है आपको। अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन 1 दे रखा है तो इस डायग्राम के अनुसार आपको चलना है और सही या गलत का फैसला करना है। तो इस डायग्राम के अनुसार आपको देखें तो ये आपके गलत है और ये क्या है, सही, इस डायग्राम के अनुसार। अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि कथन 1 अनुसरण करता है या कथन 2 अनुसरण करता है, या एक ऑप्शन आ जाए कथन 1 या कथन 2 अनुसरण करते हैं, तो वो आंसर सही माना जाएगा। इन दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों साथ में सही नहीं हो सकते। अगर इस डायग्राम के अनुसार माने तो आपके दूसरा सही पहला गलत, और इस डायग्राम के अनुसार माने तो पहला सही और दूसरा गलत होगा। तो ये एक या वाली कंडीशन थी। इसका आपके आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। ये थे इस न्याय निगमन टॉपिक पर आधारित कुछ बेसिक प्रश्न, जो अब आपको ये प्रैक्टिस करने, ये वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है। और अगला कौन सा टॉपिक आपको करवाना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसका वीडियो बना सकें। धन्यवाद।